ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन हो सकता है आपका। आप चाहे आईपीओ के लिए जा रहे हैं, आप चाहे दूसरी फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या चाहे जो भी आपका बिजनेस का मकसद हो, इस बात को समझिए, क्योंकि ये बात किसी कॉलेज स्कूल में नहीं सिखाई जाती। देखिए, ये बीज को टमाटर बनने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बीज वहीं डंके की चोट पे खड़ा रहता है, कहीं इधर उधर घूमता नहीं है, फिर भी वो सारी चीज़ें इसकी ओर आ जाती हैं। ये इसको आकर्षण कहते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जो लोग आपको कामयाब बना सकते हैं, जो कोलैबोरेटर्स, जो जो वेंडर्स आपको चाहिए, जो कस्टमर्स आपको चाहिए, जो टेक्नोलॉजी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, मार्केट ट्रेंड्स में आपको रहना है, जानना है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, आपका एडवाइज़र्स की ज़रूरत पड़ेगी, मेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी, पब्लिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं आपके इर्द गिर्द ही हैं। वजह क्या है जिसकी वजह से आपको ये सपना प्यारा लगता है, मजबूर कर देता है हासिल करने के लिए? दो चीजें, क्या और क्यों। जब ये दो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, तो कैसे करना वो खुद ब खुद आता है। सबसे पहले अगर से आपको अपने बिजनेस को साकार, जबरदस्त, शानदार, जानदार बनाना है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। बिजनेस की दुनिया तो है ये सबके लिए ओपन, कोई भी आ सकता है, लेकिन जो भी आता है वो सक्सेस पाएगा, कामयाबी पाएगा, ये डाउट है। देखिए, आज मैं आपसे एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़, या फिर इसको शानदार कह लीजिए, जानदार कह लीजिए, ऐसी चीज़, ऐसा ज्ञान मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ, जिसको समझने के बाद आपको एक ऐसा रास्ता दिखेगा कि हाँ, ये रास्ते पर मैं अमल करूँगा, तो आपका जो भी गोल है, लाखों का गोल है, करोड़ों का गोल है, अरबों का जो आपका लक्ष्य है, राइट, वो प्राप्त हो सकता है। क्योंकि देखिए, मैंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा समय किताबें पढ़ने, और ऐसी जो किताबें हैं जो स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती, मैंने उनको पढ़ा, अध्ययन किया, राइट। तब जाकर मेरा डॉक्टरल थीसिस पूरा हुआ जो मैंने लिखा, राइट। मैंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद मैंने किताबें लिखी, उससे पहले भी किताबें लिखी, एंड फिनेंशियली भी जो मुझे चाहिए था मैंने वो अचीव किया। तो मैं ये रिसर्च करता रहता हूँ, और मैं सोचा कि ये इंटरनेट के माध्यम से मैं थोड़ा सा अपना जो भी मुझे मालूम है वो मैं शेयर करूँ। एंड क्योंकि ये मेरा नॉलेज नहीं है, ये क्या बोलते हैं, बहुत सारे एंशियंट, प्राचीन काल का नॉलेज, मनोविज्ञान का नॉलेज, क्वांटम साइंस का नॉलेज को ले करके थोड़ा सा अपना जो एक्सपीरियंस का तजुर्बे का जो तड़का होता है, मैंने वो लगाया हुआ है। जो जो भी चीज़ें मैं सिखाता हूँ, तो देखिए आपके काम आती हैं क्या। सबसे पहले अगर से आपको अपने बिजनेस को साकार, ज़बरदस्त, शानदार, जानदार बनाना है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। ये है एक मासूम सा दिखने वाला बीज। ये बीज है नहीं वैसे, क्योंकि मुझे बीज टाइप कुछ रात में मिला नहीं। मैं घर में हूँ, रात के 3 बजे, और मैं वीडियोस क्या बोलते हैं उसको, आई एम क्रिएटिंग वीडियोस, राइट। तो ये बीज जो है आपका, राइट, ये बीज, व्हाट डज दिस डू। अगर से ये बीज हम मान ले, समझें ये टमाटर का बीज है, तो क्या करते हैं, ये बीज को आप देखेंगे, यार ये टमाटर का बीज है, इसको थोड़ा खोलो ना, अंदर से टमाटर खाने का मन कर रहा है, थोड़ा सा वो टमाटर की चटनी बनाते हैं, इसको खोलो। तो अब एक खोलेंगे जनाब, तो क्या टमाटर निकलेगा बाहर? इनफैक्ट जो बीज है वो खराब हो जाएगा, बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो इसके अंदर टमाटर बनने की संभावना है, याद रखिए इस शब्द को, संभावना है, टमाटर बना नहीं है। तो इसको टमाटर बनाने की जो प्रोसेस होता है, प्रतिक्रिया बोलते हैं शायद, प्रतिक्रिया होती है, वो वही प्रतिक्रिया है जो आपके बिजनेस को एक बीज से लेकर के जाकर के एक बड़ा सा बिजनेस कैसे बनाए, राइट। एंड ये जो ज्ञान है स्कूल और कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाता, क्योंकि आपका जो टेक्निकल नॉलेज है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जो भी प्राइसिंग कर लो, प्रोडक्शन ले लो, डिस्ट्रीब्यूशन ले लो,
राइट, मार्केट सर्वे ले लो, ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, एमबीएज हैं ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए। लेकिन ये जो ज्ञान है ये किसी कॉलेज स्कूल में सिखाया नहीं जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि इस ये कहने के बाद आप थोड़ा सा यहाँ फोकस अटेंशन दे करके चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे एंड अपने बिजनेस को आप आगे बढ़ा के ले जाएंगे। राइट, तो बीज का क्या चक्कर है? देखिए, ये बीज जो है एक एनर्जी से बना होता है, ऊर्जा से बना होता है। और इनफैक्ट दुनिया में हर कोई चीज़, ये ले लीजिए ग्लास ले लीजिए, जो स्पेक्टिकल्स है मैंने अभी पहन लिया, तो ये ग्लास एनर्जी से बना है। ये घड़ी आप देखेंगे, मेरी जो घड़ी मैंने पहनी है ये भी ग्लास से बना है, सॉरी एनर्जी से बना है। किताब, ये जो मैं किताब पढ़ा हूँ ये भी एनर्जी से बना है। ये हार्ड ड्राइव एनर्जी से बना है। अभी सब कुछ समझ लो। अभी आप बोलेंगे यार किसने बोला वो हार्ड ड्राइव तो मेटल से बना है, आपका वॉच तो सिरामिक से बना है, ये पता नहीं ग्लास किससे बना है। देखिए, ये जो है, ये जो दिख रहा है आपको कि ये प्लास्टिक है, पॉलीकार्बोनेट है, ये है, वो है, लेकिन जब आप इसके अंदर जाएंगे, जैसे साइंटिस्ट अंदर जाते हैं ना, राइट, हमारा काम होता है, आई एम अ सोशल साइंटिस्ट ऑल्सो, तो ये हमारा काम होता है कि हम घुसे चीज़ों को समझने के लिए, है ना। तो जब आप घुसेंगे तब आपको पता चलेगा कि सब कुछ एनर्जी है। और आइंस्टाइन ने भी यही कहा था कि सब कुछ एनर्जी है, ऊर्जा है। हम अगर से अपने प्राचीन किताबों को उठा करके देखें तो वहां पर भी हमको मालूम पड़ता है कि सब कुछ एनर्जी है। अब जब सब कुछ एनर्जी है तो आपको ये भी समझना है कि हर जो एनर्जी होती है वो उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे एक रेडियो स्टेशन का फ्रीक्वेंसी होता है, टीवी स्टेशन का फ्रीक्वेंसी होता है ना। आप 1 नंबर के चैनल जब आप डालेंगे तो 4 नंबर का चैनल नहीं आता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने अलग भेजी थी अपने रिमोट से, तो उसने दूसरे एंड पर एक दूसरी फ्रीक्वेंसी ने उसको रिसीव की, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी नंबर 1 चैनल को मैच करती है वही फ्रीक्वेंसी उसको मैच करती है। नंबर 4 चैनल अगर से आप भेजते हैं तो नंबर 4 वाली फ्रीक्वेंसी वहाँ जो सेम फ्रीक्वेंसी है वो कैच करती है। राइट, सिमिलरली बीच का जो है इसका फ्रीक्वेंसी होता है। और आप ये जब ले करके काटेंगे कुटेंगे तो इसमें से टमाटर नहीं निकलने वाला, इसको बोना है, जमीन के अंदर बोना है। और बोने के बाद क्या आप बताओगे? बोने के बाद यूजुअली आप इसकी देखभाली करो नहीं करो, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं बिना देखभाली के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि जो नेचर होता है, राइट, वो ख्याल रखता है जी इसका। तो खैर समझ लीजिए आप इसकी देखभाली कर रहे हैं तो आप पानी डालते हैं, बाद में सूरज आ रहा है, बाद में जमीन के अंदर जो है ना, ये जैसे ये जमीन के अंदर गए यहाँ, तो मिट्टी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जी। ओके, एंड इसको चाहिए होता है थोड़े केमिकल्स, जैसे कि कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। अब एक बात याद रखिए, ये बीज को टमाटर बनने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बीज वहीं डंके की चोट पे खड़ा रहता है, कहीं इधर उधर घूमता नहीं है, फिर भी वो सारी चीज़ें इसकी ओर आ जाती हैं। ये इसको आकर्षण कहते हैं, इसको आकर्षण कहते हैं, बिकॉज इसका काम है वहीं रहना। इंसान ऐसा नहीं कर सकता, हाँ, इंसान ऐसा नहीं कर सकता, उसके बारे में दूसरी स्ट्रैटेजी है। अभी इतना समझ लीजिए कि इसने एक फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट की, जैसे एक ब्रॉडकास्टिंग होता है ना, तो वैसे वो ब्रॉडकास्ट की कि आज शाम तुम बीज से टमाटर बनने का तुम्हारा क्रिया शुरू हो जाएगा। ऐसा एक ब्रॉडकास्टिंग होता है, इसने ब्रॉडकास्ट किया, तो एक फ्रीक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट किया और सारे केमिकल्स उसी फ्रीक्वेंसी पे जो वाइब्रेट होते हैं वो केमिकल्स बीज के पास आते हैं और बहुत जल्द, चंद हफ्तों में वो बीज टमाटर बन जाता है। अब वो टमाटर था कहाँ? सोचने वाली बात है। ठीक वैसे ही आपका बिजनेस, जो बीज है आपके बिजनेस का, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन हो सकता है आपका। आप चाहे आईपीओ के लिए जा रहे हैं, आप चाहे दूसरी फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या चाहे जो भी आपका बिजनेस का मकसद हो, इस बात को समझिए, क्योंकि ये बात किसी कॉलेज स्कूल में नहीं सिखाई जाती।
ये क्वांटम साइंस पर आधारित है, ये साइकोलॉजी पर आधारित है, ये स्क्रिप्चर्स पर भी आधारित है। तो गौर से सुनिए, ये जो बीज होती है, हम इसको बोलते हैं बिजनेस में विजन। विजन, VISION, विजन, यानी कि आप अपने बिजनेस को लेकर के किस प्रकार का विजन देखते हैं, सपना देखते हैं। जैसे वो मूवी में है ना, मैंने भी एक सपना देखा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी का सपना, राइट। तो वो सपना क्या होता है, गौर से सुनिए। सपने में दो भाग होते हैं। एक आकर के होता है, आप देखोगे कि आपकी कंपनी कैसे चल रही है, कहाँ है, किन किन देशों में है, कितने लोग हैं, ऑफिसेस क्या है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये वो नहीं। जनरली रोजमर्रा आइडियल सीन दिन का जो चलता है कंपनी में, क्या क्या चल रहा है, इन्वेंट्री है, बहुत सारा हजारों करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, लाखों अरबों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये सब आप एक सीन क्रिएट करते हैं माइंड के अंदर। ये एंड सीन होती है। यही चीज़ आपको पानी है। कैसे पानी है वो अभी आप चिंता नहीं करेंगे। आप बस दो चीज़ों पर ध्यान देंगे। एक आकर के क्या पानी है और दूसरी आकर के क्यों पानी है। वो वजह क्या है जिसकी वजह से आपको ये सपना प्यारा लगता है, मजबूर कर देता है हासिल करने के लिए। दो चीजें, क्या और क्यों। जब ये दो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, तो कैसे करना वो खुद ब खुद आता है। क्योंकि वो कैसे करना अपने बिजनेस को साकार, वो इर्द गिर्द ही घूमता रहता है आपके विजन के। जैसे सीड हो गया टमाटर के, वो सारे न्यूट्रिएंट्स, पोटेशियम वगैरह वगैरह जो इसको मुकम्मल बनाएंगे, तो वहीं घूम रहे हैं, ये आकर्षित करता है। ठीक वैसे ही जब आप अपना विजन सॉलिड बनाकर रखेंगे और दूसरा उस विजन की वजह से आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा वो भी इमेजिन कीजिए। वो आपको और पुश देगा कि मैं ऐसे जीऊंगा, मैं ऐसा मेरा लाइफस्टाइल रहेगा। इमेजिन कीजिए, राइट। 5-10 मिनट रोज इसको इमेजिन कीजिए। जैसे आप सुबह उठते हैं तभी इमेजिन करेंगे तो क्या होगा, ये जो बीज है आपका सीधा जाएगा। देखिए ये बीज हम कहाँ बोते हैं, जमीन के अंदर ना। तो विजन को हम कहाँ बोएंगे। अभी आप जाकर के दादाजी को बोलेंगे आप नए हैं, दादाजी चाह रहे हैं कि आप नौकरी करें, और दादाजी के सामने आप बोलेंगे दादाजी ये विजन है, ये बीज है, ये मुझे बोना है, राइट। दादाजी बोलेंगे बोलो। समझ गए ना आप, कहाँ इशारा कहाँ है दादाजी का। तो नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहें। दादाजी अच्छे प्यारे हैं लेकिन कभी कभार नेगेटिव हो जाते हैं, तो थोड़ा दूर रहें। तो इस बात को समझें कि बीज जो है आपको बोना है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अभी पूछिए क्यों, राइट, पूछिए क्यों ना। सबकॉन्शियस माइंड में इसलिए बोना है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जो लोग आपको कामयाब बना सकते हैं, जो कोलैबोरेटर्स, जो वेंडर्स आपको चाहिए, जो कस्टमर्स आपको चाहिए, जो टेक्नोलॉजी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, मार्केट ट्रेंड्स में आपको रहना है, जानना है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, आपका एडवाइज़र्स की ज़रूरत पड़ेगी, मेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी, पब्लिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं आपके इर्द गिर्द ही हैं। तो ये विजन क्या करता है, जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में गया, सबकॉन्शियस माइंड से वो फ्रीक्वेंसीज जाते हैं बाहर, और जैसे ही वो फ्रीक्वेंसीज गए और दूसरे लोगों के साथ जब वो फ्रीक्वेंसी मिलती है, अभी आपकी अच्छी फ्रीक्वेंसी है कि आप एक अच्छा बिजनेस बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को नौकरी देना चाहते हैं। जब आपकी नीयत अच्छी है तो अच्छी नीयत वाले ही आपके पास आएंगे और आपका काम होना शुरू हो जाएगा। अगर से आपकी नीयत खराब है तो यकीन जानिए आपके पास भी खराब लोग आएंगे और बिजनेस आगे चल के बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको, राइट। तो आपको बस इतना करना है, विजन क्या है सोच लीजिए, समझ लीजिए। इसको प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। जो फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्रेशन होता है ना एनर्जी का, क्योंकि सब कुछ एनर्जी से बना है, राइट, ऊर्जा से बना है, तो उसका एक वाइब्रेशन होता है, पैटर्न होता है। तो जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बाहर जाती है तो उसी चीज से या इंसान से संपर्क करती है जो सेम फ्रीक्वेंसी रखा है, और वही आपकी जिंदगी में आएगा। अगर से दूसरा आ गया तो समझ लीजिए कि आपके फ्रीक्वेंसी में बदलाव लाना जरूरी है। समझ गए आप।
तो जाइए, इस नॉलेज को यूज़ कीजिए और बताइए कि कैसा लगा। कोई सवाल है तो पूछिए, ताकि मुझे वो प्रोत्साहन मिले कि मैं और ऐसे वीडियोस, देर रात भी हो जाए भले, मैं ये वीडियोस बनाऊँ आपके लिए। ऑलराइट, सो हाँ, बाय द वे, लाइक कीजिए जनाब, शेयर भी कीजिए, दूसरों को भी सिखाइए। ये सारी चीज़ें तो एमबीए में यहाँ वहाँ नहीं सिखाई जा रही, राइट? तो शेयर कीजिए, बनता है, और बेल आइकन दबाइए। इतने सारे चैनल्स हो गए, जब भी वीडियो अपलोड होगा टंग टंग करके फ़ोन बजेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई हम आ चुके हैं और अच्छा ज्ञान लेकर आए हैं, ताकि सबका भला हो और हमारे देश का भला हो। टेक चार्ज, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।